देखिए, ये तो स्ट्रेटेजी तो है ही है। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब ने बीच में सीज फायर नहीं किया या नेगोशिएशंस की बात नहीं की, साथ में पावर प्रोजेक्शन नहीं किया। कोई भी नेगोशिएशंस बिना, अगर कोई पावरफुल है तो बिना पावर प्रोजेक्शंस के नहीं होते, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अमेरिका पावरफुल है, ट्रम्प साहब पावरफुल है, तो नेगोशिएशंस अपनी पावर दिखा के करना चाहिए, तभी अपनी शर्तों को होता है। तो वो कोई पॉइंट नहीं है। मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही थी, कौल साहब ने बताया कि देखिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के हिसाब से किसी भी स्ट्रेट पे कोई भी कंट्री कोई टोल नहीं लगा सकता है। अगर अमेरिका ने भी इस बात को बीच में कहा था कि आधा आधा कर लेंगे, तो गलत थी। शायद ट्रम्प साहब बोल गए होंगे, बाद में उनके एडवाइजर्स ने समझाया होगा ये सही निश्चय नहीं है, क्योंकि कल को तो यमन गल्फ ऑफ एडन बंद कर देगा। हम तो मलिक्का स्ट्रेट बंद कर सकते हैं। हम तो इंडियन आईओआर रीजन से निकलने वालों पे इंडिया इज वेल प्लेस्ड। हम यही तो कह रहे हैं कि ईरान इज वेल प्लेस्ड, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कब्जा उसके बाप की जागीर थोड़ी है। फिर तो इंडियन ओशियन मेरे बाप की जागीर है पूरी। तो मैं यहाँ पे लगाना शुरू कर दूंगा। तो ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स है, और अमेरिका इज अवेयर अबाउट इट। दिस इज नॉट गोइंग टू हैवन, नो टोल। अगर टोल वाली बात आती है तो फिर तो कोई डील आगे बढ़ेगी नहीं। और हमारी तरफ से भी ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना वॉर क्राइम है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। तो हमारा स्टैंड इस मामले में क्लियर है। जहां तक डील की बात है, ये डील पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में जब डील हो रही है, तो ये डील तो ऐसे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसराइल इसका हिस्सा नहीं है। बिल्कुल अमेरिका ने एग्जैक्टली। खुली छूट दे रखी है। अमेरिका ने खुली छूट दे रखी है इसराइल को हिजबुल्ला के ऊपर। हिजबुल्ला में के निशानों पे जब टारगेट किए जा रहा है, 200-250 लोग मर रहे हैं। अगर आप उन ब्लास्ट को ढंग से स्टडी करेंगे, तो एक ब्लास्ट के बाद ट्रेसरी सेकेंडरी ब्लास्ट और हुए हैं। अरे, जब आपने सिविलियन एरियाज में टनल्स बना रखी है, वहां अपने स्टोरेज कर रखे हैं, तो उसके पास कोई चॉइसेस नहीं है। और हिजबुल्ला, हुती और हमास, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक लिमिट तक समझती है जब तक इनकी बैंड बजाई जाती है। उसके बाद जब इनके थोड़े से हाथ पैर खुल जाएंगे और इसराइल शांत हो जाएगा, ये फिर से करेंगे। इसराइल तो इस चीज को झेल ही रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि ईरान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे लोग हैं। इसमें डिक्लेयर का कोई, डिक्लेरेशन का कोई बात ही नहीं है। ये सबको पता है कि फंडिंग कहां से आती है, कहां से हथियार आते हैं, सब आते हैं। तो इसराइल अपनी जगह पूरी तरह गलत नहीं है। उसने कहा मैंने शुरू किया है। इसराइल ने भी डैमेज खाया है, इसराइल के भी लोग मरे हैं, इसराइल का भी इंफ्रा खत्म हुआ है। तो इसराइल ये कब तक सोचता रहेगा और कब तक ये अपने ऊपर पेन लेता रहेगा? उसे लग रहा है कि वंस फॉर ऑल, कम से कम 10 साल का तो मैं ऐसा पीरियड ले लूं कि इनको खड़ा ना होने दूं, तो मेरे 10 साल शांति से गुजरे। तो और डील जो हो रही है, डील हो रही है पाकिस्तान में, जहां इसराइल का कोई डिप्लोमेटिक कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान और इसराइल का। अब इसराइल पाकिस्तान में डील होने का मतलब यह है कि आपने एक जेब कतरे को अपना वॉलेट दे दिया, भाई जरा सूलेस बांध दूं मैं थोड़ी देर। तो ये वो वाला सीन है। अमेरिका के पास मुनीर से बड़ा पट्टा डाला हुआ आदमी कोई है नहीं इस समय। तो उसे लगा कि चलो ठीक है यार, जो भी होगा वो मुनीर वहां पे बैठेगा तो मेरा तो काम हो जाएगा, और मुझे सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती रहेगी। तो एक एक एडिशनल है पाकिस्तान का इसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम कर दिया, बट यस, अब किसी भी कंट्री को यूएस प्रेसिडेंट वॉर में ईरान के खिलाफ नहीं ला पाए। पर आज मैंने सुना है, कुछ उड़ती उड़ती खबर आई है कि नाउ सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का जो पैक्ट था वो फिर से शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान एयरफोर्स मूव हो रही है सऊदी एयरफोर्स बेसिस के लिए। तो ये सब अमेरिका का गेम है कि भाई कोई नहीं आ रहा, चल पाकिस्तान तो आएगा मेरे साथ, पाकिस्तान तो लड़ेगा। तो ये डील, मैं इससे ज्यादा होपफुल नहीं हूं। और जिस तरह की शर्तें इसमें रखी जा रही हैं और जिस तरह से ईरान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रखा है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको कंट्रोल चाइना कर रहा है। जैसे पाकिस्तान को कंट्रोल अमेरिका कर रहा है, ईरान को कंट्रोल चाइना कर रहा है। और चाइना से बाहर अब ईरान जा नहीं सकता, क्योंकि इस वॉर में किसी ने अगर 100% सपोर्ट किया है, चाहे पीछे से ही किया हो, इंटेलिजेंस के बेसिस पे किया हो, या किसी भी बेस पे किया हो, चाइना ने ही सपोर्ट किया है। तो ये डील के जो मायने हैं वो कुछ खास नहीं है। 2-4 दिन की बात है, फिर आप देखेंगे। ये इसको एक टैक्टिक्स कहते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। एक्सपर्ट का काम यही होता है कि ये हो जाए वो नहीं हो जाता, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका रीअसेस करेगा, रीथिंक करेगा, रीग्रुप करेगा और रीअटैक करेगा। रीएसेस करेगा, रीथिंक करेगा, रीग्रुप करेगा, री स्ट्रेटेजी करेगा।